रोज़ा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो, अब वो चाँद के हिसाब से देखा जाएगा। इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों, जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। अच्छा, रोज़ा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमज़ान का इस्तकबाल करना है। रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले ज़माने में एक गांव में एक इमाम साहब थे। लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमज़ान आ रहा है, 1 महीना रोज़ा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते। वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो बाबा, तो बहुत खतरनाक चीज आ गई हो। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? तो इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में कि चांद निकलेगा, रोजा शुरू हो जाएगा। पश्चिम से आएगा। बोला अच्छा ठीक है, आने दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। बोला अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया। बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था। बोला यही ईद है। ये धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह राम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों, अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से। 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए गया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है। जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा। लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। सेहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सेहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो। और दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो। और साहे अफ्तारी खिला दिए, 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह
जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने जी। ये बखील, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता तोरा 1 टका नहीं खेलता। जन्नत में नहीं जाएगा कंजूस। जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है? सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म है। अगली सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी। गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है? ये बेचारे बोले, शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला, पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा, तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला, सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में तुम्हें, ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था, उसको हाथ दिया, भाई रोको। रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा। शहद तो है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला, पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंटवान अपने अमीर से पूछा कि हजरत, इसको